Hello students, today we will continue our chapter class 10 chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। एटम किससे बना होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस है, और इसी तरीके से हमने सारे चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ये सारे चार्जेस कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो ना इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो इट वाज कंक्लूड दैट वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस। मतलब ये सारा कंक्लूजन हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट जो हमने टॉपिक क्लियर किया था उसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो चार्जेस होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये? पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्जेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द सिंबल यूज फॉर इट इज क्यू। अब जो चार्जेस होते हैं इनका सिंबल क्या होता है, क्यू। अगर चार्जेस को डिनोट करना है तो किससे डिनोट होते हैं, क्यू से। और इसको जो है इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी जिसने दी थी, जिस साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम था कूलाम। तो इसकी यूनिट जो मेजरिंग की यूनिट थी वो उसका क्या रख दिया गया, कूलाम, और इसको डिनोट कर दिया गया सी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू, और इसका जो यूनिट है वो क्या हो गया, कूलम, यानी कि उसको किससे डिनोट करेंगे, सी से। अब इसमें जो है जिस तरीके से आपको पता है ना कि किसी चीज़ का वेट हम कैसे करते हैं, केजी में। ठीक है, और लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसी तरीके से चार्जेस की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं सी से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अभी पीछे डिस्कस किया क्या होता है, क्यू। ठीक है, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको हम जहाँ पर भी रखेंगे वो अपने आसपास जो है एक इफ़ेक्ट जो है लाता है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो, नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कोई भी चार्जेस हो वो अपने आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको रीड करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कैप्ट दे क्रिएट ए स्मॉल एरिया अराउंड इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहीं भी रखेंगे वो अपने आसपास एक स्मॉल एरिया जो है बनाता है, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसके आसपास का एरिया हम महसूस करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आप ये डायग्राम के थ्रू समझो। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया, हम यहाँ पे प्रोटॉन भी ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, उसके आसपास जितना भी ये एरिया आप देख रहे हो डायग्राम में, जितना भी एरिया है, ठीक है, ये अपने आसपास एक ऐसा एरिया कवर करता है, अपना इफेक्ट फैलाता है। इस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, एंड इन इट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज। अब इसका मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू, क्यू क्या होता है आपको अभी बताया था मैंने, क्यू क्या होता है, चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस का अगर हमें याद रखना है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। एन मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई मीन्स क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्टली हमें चार्ज में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये जो है इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जो है इसकी वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि 2 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, अब 2 कूलम यानी कि हमें चार्जेस दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू एन हमारे पास है नहीं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमारे पास ये है जो कि कांस्टेंट होती है, इसे लर्न रखना पड़ेगा आपको, ये कांस्टेंट होती है, वहाँ पर उसको फिल कर देना है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप इसमें बता सकते हो कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट है, मान लो आपको कैलकुलेट करने को दिया हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, ये करके बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपको कैलकुलेट करने को दे दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। आपको सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू आप यहाँ स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होता है। ठीक है, तो क्यू मीन्स दैट इज़ क्या हो गया, एन ई। अभी जस्ट मैंने आपको जैसे बताया कि सेम वैसे ही आपने क्या करना है, क्यू की जगह 1 लिखना है, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, यहाँ पर 1 लिख लिया, इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये क्या है, हमारे नंबर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है वो हमने लिखी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एन यहीं रह जाएगा, इज इक्वल टू 1 इस साइड है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो इस तरीके से हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर वी कैन डिफाइन, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम एज इट दैट चार्ज विच कंटेन 6.25 इंटू 1018 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ये हम एक 1 कूलम की डेफिनेशन, आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेटर से या हाथ से जैसे मर्जी आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करो तो आपका यही डिजिट आएगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके आपका आ गया 6.25 मल्टीप्लाई 1018 समथिंग। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन। अगर आपको आगे डेफिनेशन की 1 कूलम की डेफिनेशन लिखो तो 1 कूलम इज दैट चार्ज विच कंटेन्स 6.25 इंटू 10⁻18 10⁻18। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान दे रहे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करके और इसको लिख के भी देखना है आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। क्या होता है, हमेशा किसी भी फोर्स के बीच में चार्जेस होते हैं विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये इसकी डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, पहले आप इसको एक बार और डेफिनेशन को ध्यान से समझो। देयर इज़ ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ये एक तरीके का फोर्स है जो कि चार्जेस के बीच में होता है, विच इज़ डायरेक्टली, एक तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और देयर चार्जेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसके चार्जेस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो है क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू आप समझोगे ज़्यादा इजी समझ में आएगा। यहाँ पर इस तरीके से जो फोर्स है, सबसे पहले चार्जेस के दोनों के क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, फोर्स जो है वो चार्जेस के क्या है, मल्टीपल है। फर्स्ट आपका ये देखा था कि डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, और दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ये डिस्टेंस को जो आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस लिया हुआ है उनके बीच की, जैसे कि आप इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जो है आर लिया हुआ है। तो लास्ट देखो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके चार्जेस के प्रोडक्ट, और दूसरा क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
हम इनके बीच का डिस्टेंस जो है क्या ले लेते हैं, आर। तो आर की स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से 1/r², ये हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना है तो हमारे पास कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या है हमारा, के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, 1। अब इसको हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा दिया और क्या लगा दिया, के की वैल्यू कांस्टेंट है क्या है, 1। अगर हम इसकी जगह 1 फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया। नाउ बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव, जब प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, एफ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एफ के मल्टीपल हो गया क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हट गया, के Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, वो क्या है, 1। ये कूलाम्स लॉ है, इसकी डेरिवेशन है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आप इसको लिख के देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट करंट। कई सब्सटेंस जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं और वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनके कंडक्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हैं जो डिपेंड करते हैं अपनी अलग अलग कंडक्टिविटी पर। ठीक है, दे आर क्लासीफाई, इनको हम क्लासीफाई करते हैं मेन 2 टाइप में, कंडक्टर और दूसरा क्या है, इंसुलेटर। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, आपने देखा होगा ना जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स, आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में क्या होता है, अंदर की तरफ इस तरीके से कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं और इसके ऊपर जो है प्लास्टिक की जो है कोटिंग रहती है। ठीक है, तो जो ये वायर है हमें पता है ये क्या है, मेटल है, यानी कि ये कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास होती है। ठीक है, तो ये कॉपर की वायर है। इसी तरीके से इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है ये क्यों लगा होता है, ताकि करंट जो है बाहर ना आए, वो क्या होता है, इंसुलेटर, जिसमें से करंट पास नहीं होता है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन कंडक्टर की। कंडक्टर दे आर दोस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ऐसा जिसमें से करंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, यानी कि जो अपने में से करंट को पास कर सकता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन मीन्स, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि क्या है, वो सारे चार्जेस नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, मोबाइल मीन्स क्या होता है, हमेशा ये मूव करता रहता है, हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सारे जो है इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो लाइक इन गिवन फिगर द वायर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट द प्लास्टिक इंसुलेटर इज एन इंसुलेशन इज एन इंसुलेटर। तो इसी तरीके से आप फिगर में भी एक एग्जांपल देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर की वायर है, इसकी जगह में एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, वो भी कंडक्टर होता है, गुड। ठीक है, और इसके ऊपर जो इंसुलेट हुआ है, इंसुलेशन हुई है, प्लास्टिक की कवरिंग हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दे आर दोज विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जिसमें से करंट पास होते हैं वो तो क्या होते हैं, कंडक्टर, और जिसमें करंट पास नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, तो जो दे आर दोज विच डू नॉट अलाउ करंट, जो करंट को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एज दे डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास कोई भी फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मूव करते नहीं रहते, इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, प्लास्टिक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है।
फॉर एग्जाम्पल्स इसकी जैसे हो गए हमारे ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है, प्लास्टिक के बारे में आपको बता ही दिया। दो सब्सटेंस विच गिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर्स एंड दोज विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर कंडक्टर। इस तरीके से आपको पता लग गया ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जा कहलाते हैं, कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इंसुलेटर। तो आज का टॉपिक इतना ही। आज आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। एनी प्रॉब्लम कमेंट में। और आज हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गए हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता लग गया, और कूलाम्स, हमने कूलाम्स का रूल देख लिया। कूलाम्स का रूल आपने अच्छे से उसकी डेरिवेशन भी तैयार करनी है, क्योंकि डेरिवेशन जो है कई बार एग्ज़ाम में आती हुई है, ठीक है। और हमने कंडक्टर्स देख लिए, इंसुलेटर देख लिए, दोनों की एग्जांपल्स, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।